आज के टाइम पर हमारे आसपास बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। वो चाहे स्कैम पैसों का हो, वो चाहे स्कैम किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। खास करके अगर आप बात करो ऑनलाइन दुनिया की, तो ऑनलाइन दुनिया में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। पैसों का भी स्कैम चल रहा है और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड स्कैम चल रहा है। तो अभी जो ट्रेंड में स्कैम चल रहा है ऑनलाइन दुनिया में, वो है रिव्यू स्कैम। तो ये रिव्यू स्कैम होता क्या है? तो यूजुअली आप करते क्या हो, आपके साथ होता क्या है? अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज करते हो, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, कहीं से भी लेते हो ऑनलाइन, तो मतलब आप उसका रिव्यू चेक करते हो कि उसका रिव्यू कैसा है। मान लीजिए आपने कुछ दो चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट करा, दो प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट करा, और आपका बजट ऐसा है कि आप उन दोनों में से एक ही प्रोडक्ट को ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, उन दोनों प्रोडक्ट का आप रिव्यू चेक करोगे। उन दोनों प्रोडक्ट में से जिस भी प्रोडक्ट का रिव्यू सबसे अच्छा होगा, आप उसी प्रोडक्ट को लोगे। तो आपको उन दोनों में से एक प्रोडक्ट अच्छा लग जाता है और आप उन दोनों में से एक प्रोडक्ट को ले लेते हो। तो आपने उस प्रोडक्ट को क्यों लिया? क्योंकि जब आपने उन दोनों का रिव्यू चेक करा, तो उन दोनों में से एक प्रोडक्ट ऐसा था जिसका रिव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए आपने वो प्रोडक्ट को बाय करा। तो ये रिव्यू स्कैम भी कुछ ऐसा ही है, रिव्यू से ही रिलेटेड ये स्कैम है। मान लीजिए आपने किसी भी ब्रांड से कुछ भी प्रोडक्ट खरीदा, आपने बाय करा। आप जैसे ही उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हो, आपके घर पे जैसे ही वो प्रोडक्ट डिलीवर होता है, तो उस प्रोडक्ट के साथ आपको एक नोट आता है, एक लेटर आता है कि अगर आप उस प्रोडक्ट को उस ऐप पर या किसी भी साइट पर, आपने जहाँ से भी वो प्रोडक्ट को बाय करा है, अगर आप उस प्रोडक्ट को 5 स्टार रेटिंग दे देते हो और उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पॉजिटिव रिव्यू डाल देते हो उस ऐप पर या फिर उस वेबसाइट पर, तो मतलब आपको पेटीएम कैश मिल सकता है। या फिर अगर आप नेक्स्ट बार कभी शॉपिंग करते हो उस प्लेटफॉर्म पे, उस ब्रांड से, तो आपको नेक्स्ट शॉपिंग पर कैशबैक मिलेगा या फिर कुछ परसेंट ऑफ मिलेगा। या फिर जब आप प्रोडक्ट को बाय करने के लिए ऑर्डर करते हो ऐप पर, तो मतलब वहीं पे ऐप में ही आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को 5 स्टार रेटिंग दे देते हो, इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पॉजिटिव रिव्यू दे देते हो, तो सेम वही आपको 50 रुपये पेटीएम मिल सकते हैं। या फिर अगर आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करते हो हमारे यहाँ से, तो आपको ऑफ मिलेगा या फिर आपको कैशबैक मिलेगा। तो मतलब हम फॉल डाउन हो जाते हैं उसके पीछे कि इसमें हमारा क्या नुकसान हो रहा है, हमें तो बस एक फेक रिव्यू डालना है और हमें पेटीएम कैश मिलेगा या फिर कुछ परसेंट ऑफ मिलेगा। तो आपको नहीं पता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ये रिव्यू स्कैम तो हमारे साथ हुआ ही नहीं, लेकिन आपके पीछे पीछे ये स्कैम आपके साथ हुआ है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके साथ ये स्कैम हो चुका है, आप इस स्कैम का हिस्सा बन चुके हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस रिव्यू स्कैम के चक्कर में फंस करके अपना नुकसान करा चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है अपने प्रोडक्ट को सेल करने में, क्योंकि ये रिव्यू स्कैम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हो रहा है आज के टाइम पर। इस स्कैम के वजह से मतलब बहुत सारे ब्रांड्स को, बहुत सारे ऐप को नुकसान हो रहा है, उनका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं उन ऐप को लेकर के, उन ब्रांड्स को लेकर के, बहुत सारे क्वेश्चन भी उठ रहे हैं उन ब्रांड्स को, उन ऐप्स को लेकर के। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब एक फेक रिव्यू डालने से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है? बहुत सारे ऐसे जो ब्रांड्स है, बहुत सारे ऐप्स वगैरह है, जो शॉपिंग ऐप्स वगैरह हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रहा है अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। उनका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, उनका मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। तो मतलब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे हमें स्कैम लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ये स्कैम हो रहा है और इस स्कैम के चक्कर में आप फंस रहे हो। और अगर आप इस बारे में सोचो तो आपको पता चलेगा कि आप लॉन्ग टर्म में अपना ही नुकसान कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको कोई भी ब्रांड अप्रोच करती है कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड आप पॉजिटिव रिव्यू डाल दो, 5 स्टार रेटिंग दे दो, तो वो ब्रांड आपके साथ ऐसा नहीं कर रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस स्कैम के चक्कर में फंसे हुए हैं। बहुत से लोगों ने फेक रिव्यू डाला हुआ है बहुत सारे प्रोडक्ट को ले करके। तो मतलब मान लीजिए आप ऑनलाइन कभी शॉपिंग करने गए हो, आपने खुद भी फेक रिव्यू डाला है, आप नेक्स्ट टाइम जब शॉपिंग करने जा रहे हो, आपको कुछ लेना है, मान लीजिए कुछ भी प्रोडक्ट लेना है, शू लेना है, तो पता चल रहा है कि आपको जो प्रोडक्ट लेना है उस प्रोडक्ट में भी जो रिव्यूज़ हैं वो भी फेक रिव्यूज़ हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो फेक रिव्यूज़ है या फिर जेन्युइन रिव्यूज़ है? तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ये स्कैम हो रहा है। ये जो ब्रांड्स वगैरह है बहुत से लोगों को अप्रोच करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप पॉजिटिव रिव्यू डाल दो, 5 स्टार रेटिंग दे दो। तो फिर उसके बाद जो भी बंदा खरीदने जाता है उस प्रोडक्ट को, जब वो बंदा रेटिंग देखता है उस प्रोडक्ट की, तो मतलब उसे लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, फिर वो बाय कर लेता है। लेकिन जब वो बाय करता है, उसके घर में जब वो प्रोडक्ट डिलीवर होता है आ करके,
तो उसे पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट उसके पास आया है ये तो बेकार प्रोडक्ट है, ये तो उसके काम का ही नहीं है, उसने जैसा प्रोडक्ट देखा था वैसा प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं आया, कुछ और ही आया, मतलब बेकार सा प्रोडक्ट आया है। तो वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा उस शॉपिंग ऐप को गाली देगा कि वो शॉपिंग ऐप से मेरा प्रोडक्ट गलत आया, गलत प्रोडक्ट उसने मुझे डिलीवर किया, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई भी शॉपिंग ऐप है तो उस शॉपिंग ऐप के पीछे बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कोई भी शॉपिंग ऐप अपना प्रोडक्ट नहीं बेचता है, वो बस नाम के लिए है, उसके पीछे ब्रांड्स है जो कि अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। वो तो बस एक ब्रांड है जिसके थ्रू बाकी ब्रांड्स अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो मतलब आज के टाइम पर ऐसा ही हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो लोगों को अप्रोच करते हैं कि आप फेक रिव्यूज़ डाल दो, और बहुत से लोग फेक रिव्यूज़ डाल भी देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि मतलब ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। और जब वो लोग प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, गलत प्रोडक्ट जाता है, तो फिर वो लोग फिर गाली देते हैं उस ऐप को या फिर उस वेबसाइट को। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा अमेज़ॉन के साथ, क्योंकि अमेज़ॉन में बहुत सारे लोग फेक रिव्यू डाल रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से अमेज़ॉन की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है। आज के टाइम पर अमेज़ॉन का सेल नहीं हो रहा है, अमेज़ॉन का मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चला गया आज के टाइम पर। इसीलिए अमेज़ॉन ने कहा है कि वो अब लेके आएगा AI, ताकि अमेज़ॉन के जिस भी प्रोडक्ट में जितने भी फेक रिव्यूज़ हैं उन फेक रिव्यूज़ को हटाया जा सके। तो अगर आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो ऑनलाइन, और अगर आपको कभी भी कोई भी ब्रांड ऐसे अप्रोच करती है कि आप फेक रिव्यू डाल दो, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में अपना ही नुकसान करोगे। क्योंकि इस स्कैम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत से लोग फेक रिव्यू डाल रहे हैं। तो मतलब अगर आप आज के टाइम पर फेक रिव्यू डाल करके अपना 20 रुपये या 50 रुपये का फ़ायदा करा लेते हो, लेकिन पता चलता है कि जब आप कुछ टाइम बाद जा कर के ऑनलाइन कुछ 3,000 या 4,000 का सामान खरीदते हो, और उस सामान का जब आप रिव्यू देखते हो, उस प्रोडक्ट का जब आप रिव्यू देखते हो, तो उस प्रोडक्ट का रिव्यू भी जेन्युइन नहीं होता है। और अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, और अगर आपको उस प्रोडक्ट का रिव्यू अच्छा दिखता है जो कि जेन्युइन नहीं होता है, जो कि लोगों ने गलत डाला होता है रिव्यूज़ का, और अगर आप 3,000 4,000 का प्रोडक्ट खरीद लेते हो, जब वो प्रोडक्ट आपके घर में आकर के डिलीवर होता है, तो आपको पता चलता है कि यार ये तो प्रोडक्ट बेकार है, मेरे किसी काम का नहीं है। तो मतलब अगर आप आज के टाइम पर अपना 20 रुपये 50 रुपये का फ़ायदा करा रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म में अपना हज़ारों का नुकसान करा रहे हो। तो मतलब इस तरह का अगर कोई भी ब्रांड आपको अप्रोच करता है, तो मतलब फॉल डाउन मत हो, इस स्कैम के चक्कर में फेक रिव्यूज़ वगैरह मत डालो, क्योंकि ये स्कैम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर आज के टाइम पर हो रहा है। बहुत से लोगों को इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि लोग जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट ख़राब निकल रहा है, वो प्रोडक्ट में कुछ डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो मतलब लोगों को ये बात पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा प्रोडक्ट गलत है, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स वगैरह हैं जिनको प्रॉब्लम आ रहा है अपना प्रोडक्ट बेचने में। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जो छोटे ब्रांड्स वगैरह हैं जो कि न्यूली आए हैं मार्केट में, जो न्यू होते हैं किसी भी शॉपिंग ऐप पर, तो मतलब वो लोग ही खास करके ये स्कैम का यूज़ करते हैं। वो लोगों को अप्रोच करते हैं कि आप फेक रिव्यूज़ डालो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, ताकि अगर उनके प्रोडक्ट में पॉजिटिव रिव्यूज़ आएगा, फेक रिव्यूज़ आएगा, अगर लोग अच्छे अच्छे रिव्यूज़ डालेंगे, 5 स्टार रेटिंग देंगे, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो टॉप में आएगा, टॉप में दिखेगा। क्योंकि जो अच्छा प्रोडक्ट होता है वो टॉप में दिखता है, टॉप में आकर के राइज करता है। तो मतलब आपको टॉप में दिखेगा। तो मतलब अपना प्रोडक्ट को टॉप में लाने में, टॉप में रैंक कराने के लिए वो लोग फेक रिव्यूज़ का यूज़ करते हैं। खास करके जो छोटे ब्रांड्स वगैरह हैं जो कि जेन्युइन नहीं है, वो लोग इस फेक रिव्यूज़ का यूज़ करते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं। और वो छोटे ब्रांड्स ना कि अपने प्रोडक्ट में फेक रिव्यूज़ भी डालने को कहते हैं। और वो लोग ये भी कहते हैं कि मतलब कोई भी छोटा ब्रांड है वो प्रोडक्ट बनाता है कपड़ों से रिलेटेड, कपड़े वगैरह बनाता है, कपड़े वगैरह सेल करता है, और वहीं उसका कंपटीशन है एक ऐसे ब्रांड से जो कि बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से मार्केट में है, लोग उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी कपड़े बनाता है। तो मतलब ये छोटा ब्रांड है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड है, तो मतलब दोनों का कंपटीशन होगा। और मतलब ये तो कंफर्म है कि हारेगा, क्योंकि ये छोटा ब्रांड है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड है, और इस ब्रांड के कपड़े लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मतलब ये मार्केट में है तो ये मार्केट में बना ही रहेगा। तो अगर इस छोटे ब्रांड को अगर अपना नाम बनाना होगा मार्केट में, तो ये क्या करेगा, लोगों को बोलेगा कि आप हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड फेक रिव्यूज़ डालो, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ डालो, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टॉप में राइज करे, आकर के टॉप में रैंक करे। और वो साथ में क्या बोलेगा कि इस ब्रांड का जो भी कंपटीशन होगा जिस भी ब्रांड के साथ, उस ब्रांड का प्रोडक्ट ले करके भेजेगा लोगों को, और बोलेगा कि अगर आप इस ब्रांड के प्रोडक्ट में फेक रिव्यू डाल देते हो, नेगेटिव रिव्यू डाल देते हो, 1 स्टार रेटिंग देते हो, और कुछ फेक रिव्यूज़ वगैरह डाल देते हो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेकार है, सही नहीं है, फिटिंग अच्छी नहीं है, ये वो अगर आप बोल देते हो,
तो वही सेम आपको 20 रुपये पेटीएम मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इतना ऑफ मिलेगा। तो मतलब लोगों को वो लोग ऐसा बोलते हैं और लोग ऐसा कर भी देते हैं, फेक रिव्यूज़ डाल देते हैं अच्छे अच्छे ब्रांड को, वो लोग फेक रिव्यू डाल देते हैं, नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। और जो जेन्युइन नहीं है, जो जेन्युइन ब्रांड्स वगैरह नहीं है, जो छोटे ब्रांड्स है, उन ब्रांड्स को ये लोग अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दे देते हैं, 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं। तो मतलब जो लोग खरीदते हैं उनको कन्फ्यूज़न होता है लेने में। तो मतलब जो लोग लेते हैं वो अल्टीमेटली ख़राब प्रोडक्ट ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं। तो यहीं पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं उनका सेल डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड फेक रिव्यूज़ डालते हैं। और जो छोटे ऐप है, जो जेन्युइन ऐप है, वो अपना रिव्यूज़ अच्छा करा लेते हैं, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ डलवा लेते हैं अपने प्रोडक्ट में लोगों को अप्रोच करके, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो ब्रांड है, वो सबसे टॉप में राइज करता है, सबसे टॉप में आकर के रैंक करता है। तो मतलब उनकी सेल हाई हो जाती है। और जो अच्छे ब्रांड्स है, जो जेन्युइन ब्रांड्स है, जो सही प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, सही प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका सेल डाउन चला जाता है। तो मतलब चूज़ आपको करना है कि आप अभी के टाइम पर 20-30 रुपये बचा करके या फिर 20-30 रुपये का फ़ायदा करा करके अपना, अगर आप लॉन्ग टर्म में अपना हज़ारों का नुकसान कराना चाहते हो तो आप फेक रिव्यूज़ वगैरह डाल सकते हो। और अगर आप नहीं चाहते हो लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान कराना, तो अगर आपको कोई भी ब्रांड ऐसे अप्रोच करती है फेक रिव्यूज़ डालने के लिए, तो आप फेक रिव्यूज़ मत डालो। अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर लोग को भी ये बात बताओ कि मतलब फेक रिव्यूज़ नहीं डालना चाहिए। अगर हम फेक रिव्यूज़ डालते हैं तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में हम अपना ही नुकसान करवाते हैं। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों को नॉलेज मिला होगा, मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छी वीडियो बनाती हूँ इन फ्यूचर, आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से अच्छी वीडियो मिल सकती है, तो गाइज़ जरूर सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को।